पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर नासिर भट्ट साहब हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। शहबाज खोसा साहब हमारे साथ हैं, मारूफ कानूनदान है, वो वकील रहनुमा भी हैं। थैंक यू वेरी मच। खोसा साहब, मैं आपसे स्टार्ट करता हूं क्योंकि द ओनस इज ऑन योर पार्टी ऑल्सो। वो ये कहा जाता है कि ठीक है, आपकी डिमांड्स जो आप कहते हैं कि यार पहले ये माने, वो करें, ये करें, दुरुस्त है अपनी जगह पर, लेकिन इतना हार्ड स्टैंड लेना और एक एक्सट्रीम पोजीशन ले लेना कि जिससे पीछे हटना फिर बाद में शायद मुश्किल हो जाए, किस तरह से आगे निकलेगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ? मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा सर? अस्सलाम वालेकुम जी, भट्ट साहब को मेरा सलाम दीजिएगा। एक तो सबसे पहले बात यह है कि पीटीआई को डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके ऊपर ये 9 मई मुसल्लत किया गया, इसके इल्ज़ाम लगाए गए, इनकी बिल्कुल बिखेर दिया गया, इनसे इलेक्शन में इनको कैंपेन नहीं करने दी गई, किसी तरीके से इनको बाहर आकर अपने आप को प्रोपेगेट नहीं करने दिया गया, सिंबल इनसे खींच लिए गए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के थ्रू इनको फिर ज्वाइन करना पड़ा और इसी तरीके से लोगों में नहीं जा सके। जब ये कोई जलसा जुलूस या रैली करते थे तो पुलिस आ जाती थी, हर एक के घर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल हो जाता था। फिर भी आवाम ने इस 9 मई के बयानिए को रिजेक्ट कर दिया, जो कि एक क्रिएट किया जा रहा है। रोज हम ये मीडिया पैकेजेस देख रहे हैं, अरबों रुपए खर्चे जा रहे हैं। ये अरबों रुपए लास्ट ईयर भी खर्चे गए, बड़ा रोना धोना शोर मचा इस पे। बहुत गलत हुआ। 9 मई का कोई भी इसको इंडोर्स नहीं कर सकता, मगर ये तक हुआ से यहाँ आपने देखा होगा कल वकला ने हाईकोर्ट में एंटर होने की कोशिश की गई तो इतने सारे वकला को जो है हाईकोर्ट के गेट के अंदर नहीं एंटर होने दिया गया। वहां पे ये मुट्ठी भर लोग 3-4 घंटे की रैली निकाल कर कैसे वहां तक पहुंच गए और ये कैसे इतना बड़ा सानिया हो गया, इसकी इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है। मगर ये ओनस किस पे होता है कि टेम्परेचर्स को नीचे किया जाए। आवाम ने देखें इस सारे बयानिए के बावजूद भी पीटीआई को वोट दिया, उनके कैंडिडेट्स का जिनका शायद उनको नाम भी ना पता हो, उनको भी ढूंढ कर वोट दिया और जितवा दिया। उसके बाद ये फॉर्म 45 फॉर्म 47 हुआ, इसमें मैं नहीं पढ़ता। अब ये होश के नाखून उनको लेने चाहिए जो इस वक्त इक्तदार में बैठे हुए हैं। भट्ट साहब एक सियासी पार्टी से बिलोंग करते हैं, पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, इसी तरह और पार्टियां भी हैं, एएनपी वगैरह हैं। सियासतदानों को चाहिए कि बीच में पढ़ें और इस टेम्परेचर साहब आपकी जमात बात ही नहीं करना चाहती, कैसे बीच में पड़े? वो कहते हैं कि हमने तो बात ही सिर्फ वहां पे करनी है जहां से पावर फ्लो कर रही है, बन रही है, मगर बात प्रॉब्लम विद द कनेक्शन। मैं इसको जरा हम रिजॉल्व कर लेते हैं। मीनवाइल वी कैन नॉट हियर यू प्रॉपर्ली, अभी आपकी सही तरह से आवाज नहीं आ रही सर। मैं नासिर भट्ट साहब, जो खोसा साहब बात कर रहे थे कि 9 मई वाला जो बयानिया बनाया गया उसको रिजेक्ट किया आवाम ने। कल मरियम नवाज साहिबा जिना हाउस लाहौर में कोर कमांडर्स हाउस में मौजूद थी और वहाँ पर उन्होंने कहा, पीटीआई को उन्होंने दहशतगर्द करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा काम कोई दहशतगर्द ही कर सकता है, जो हुआ वो इंतहाई काबिल मजम्मत था पिछले साल 9 मई को, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन एक पूरी जमात को दहशतगर्द पेंट कर देना, इसका मतलब ये है कि जो 2-2.5 करोड़ वोटर है जिसने तहरीक-ए-इंसाफ को वोट किया है, आप समझते हैं कि उनको दहशतगर्द कह देना मुनासिब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज खोसा साहब की बातें मैं सुन रहा हूँ तो देखें, ये आप अदालत में केस लड़ रहे हैं तो अदालत में भी केस जाके लड़ें। जो कुछ हुआ है 9 मई को वो सब के सामने है और उसके जिम्मेदार हम कहते हैं इमरान खान है। मैं नहीं कहता, ये पाकिस्तान का हर जी शऊर बंदा कहता है कि इमरान खान के वो मुझे बताएं, वो डॉक्टर राशिद यास्मीन थी, उनकी वो वीडियो निकालें जब वो कह रही थी कि कोर कमांडर का गाड़ी दर उधर जाते हैं, ज़रा इकट्ठे होके जाते हैं। तो आप मुझे बताएं वो क्या करने गए थे? वो इसीलिए गए थे ना। अब मैं कहूँ जी कि मैं किसी के घर जा रहा हूँ बंदे लेके, तो गेट पे आप खड़े हो जाओ जी, आगे नहीं जाना, बस यहीं से हमने इनको सिर्फ बुरा भला कहना, वापस आ जाना है। अगर वो लोग अंदर जाकर उन्होंने तोड़ फोड़ की, शोदा की, वो जितने वो एक देखे मुजस्मे बने थे उनको जला दिया, अंदर जाके उन्होंने आग लगाई, सब कुछ किया, तो ये कौन है? इनको सजा तो मिलनी चाहिए। हमें तो ये भी अफसोस है कि अभी तक इनको सजा क्यों नहीं मिली, और सजा देना है कोर्ट का काम। अगर देखे ना, 1 साल हो गया ना और अभी ये मान नहीं रहे हैं। खोसा साहब, शहबाज खोसा साहब कह रहे हैं जी वो जो मुजरम है, जिन्होंने ये कसूर किया, वो जो मुजरम है उनको सजा मिले। तो भाई वो यही तो हम भी कह रहे हैं ना, आप भी ये कहें और इमरान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए कौम से।
अभी इतनी देर हो गई, 1 साल हो गया, उनको पहले दिन ये कह देना चाहिए था कि मेरी गलती है, मैंने अपनी अफवाज है उनके खिलाफ अवाम को उकसाया, उन्होंने ये जो कुछ किया ये उसके जिम्मेदार हैं और वो बचेंगे नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अदालतों को भी ये देखना चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई जो मुल्जिम है, अगर उनके पास कोई गवाही है, वो शहादत है कि वो कहते हैं जी हम नहीं मौजूद हैं, तो जो मौजूद है, जिनकी गवाही है, जिनके लिए वहाँ वो वीडियो चल रही हैं, वो लेडीज़ भी कुछ कह रही हैं जल्दी आओ, लेट हो गए, आओगे, हमने हमला करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इमरान खान कहता है कि मैंने बात करनी है तो आर्मी चीफ से बात करनी है, सियासी जमातों से वो बात भी नहीं करना चाहता, वो मानता भी नहीं कि ये मैंने किया है। सब जिम्मेदारी जो है ये इमरान खान पे बनती है, उस जमात पे बनती है। ये लोग जो वीडियो में हैं ये किसने भेजे? हमने तो नहीं भेजे ना। तो इमरान खान को चाहिए। और डीजी ISPR साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की और कि अब सजा क्यों नहीं हुई, 1 साल हो गया तकरीबन, अदालतें सजा क्यों नहीं दे रही और सारी रियासत मतलब एक कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाह रही है 9 मई के मुल्जिमान को, अदालत सजा क्यों नहीं दे रही? बड़े हैरत की बात है। या दूसरी बात यह है कि उस तरह के शवाहिद क्या मौजूद नहीं है। सवाल तो फिर ज़हन के अंदर ये आता है कि जिसकी बेसिस के ऊपर प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। 1 साल बहुत ज्यादा होता है सर। मैं यही कह रहा हूं कि कौन रुकावट है? अदालतों को तो इंसाफ करना चाहिए ना। अगर मेरे ऊपर इल्जाम है, मैं जाके अपनी बेगुनाही साबित करूं कि अभी मैं नहीं हूं, और वो मुझे ये पहले मैं कह दूं, अगर देखें ना, ये वो अदालतें हैं ना, पहले जो अदालतें थी गुड टू सी यू इमरान खान अभी जहन में वही लेके घूम रहा है। इमरान खान ने जो कुछ इस जमात ने, अगर मैं कहता हूं जी वो कहता है मैंने ये नहीं किया, तो फिर अपनी गवाही दे दे आगे। ये जो लोग वीडियो में उधर जा रहे हैं, झंडे उठाए हुए हैं PTI के, ये किससे भेजे? हमने भेजे हैं या आपने भेजे हैं? अगर आप बेकसूर हैं तो जो आप बेकसूर हैं, आप जाके अदालतों में अपनी गवाही दें। और ये चीज़ें जो लेट हो रही हैं, मैं अदालतों से ये पूछता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब से कहता हूँ कि इसमें जो रुकावट है कि इंसाफ मिलना चाहिए। ये फौज अपनी है, पाकिस्तान आर्मी पे अगर जिन लोगों ने ये हमला ही किया है ना, हमला, मैं इसको और क्या कहूँ, तो ये टेररिस्ट हमला करते हैं ना, या वो बंदे सामने आ गए, मौजूद हो गए, जिनकी वीडियो बनी है, उनको भी अभी तक सजा नहीं मिली। तो ये प्रोसेस जो इतना लेट होना, ये भी एक, मैं कहता हूँ जी कि अफवाज पाकिस्तान भी इंसाफ मांग रही है, अवाम भी इंसाफ मांग रही है, अदालतों का काम है इंसाफ देना। अभी तक उनको जो सजाएं नहीं हुई, इसमें जो रुकावटें हैं वो अदालत या चीफ जस्टिस साहब सामने ले आए कि कौन रुकावट है। लेकिन लोगों को सजा मिलनी चाहिए और इमरान खान को हर सूरत पाकिस्तानी अवाम से और माफ़ी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि मेरी ये गलती है कि मैंने अवाम को इस काम पर, कोई भी आप मुझे बताएं जो भी कोई चलिए वो तो अदालत के अंदर से प्रूफ होगा तो फिर उसके बाद तो मामला होगा ना। मैं जरा खोसा साहब से भी यही सवाल पूछ लूं, जो आप तो वकील भी हैं, खोसा साहब जरा समझा दीजिए हमें भी, मुझे भी समझ नहीं आ रही, नासिर भट्ट साहब को भी समझ नहीं आई। 1 साल के अंदर कितना मुश्किल है प्रोसिक्यूट करना? क्यों अदालतें जो हैं, जो नासिर भट्ट साहब इशारा कर रहे हैं कि वो गुड टू सी यू वाली अदालत अब रही तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनका शायद मुझे ऐसा लग रहा है इशारा है कि जैसे अभी भी आपको अदालतों की तरफ से कोई फेवर मिल रही है, जिसकी वजह से 1 साल से प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सका उन लोगों को जो 9 मई में पकड़े गए। देखें, इसी डिले के तो बहुत बड़े बेनिफिशियरी हैं नासिर भट्ट साहब की जमात के बड़े बड़े लीडरान, और इतने सारे एविडेंस और इतनी सारी शहादतों और सुप्रीम कोर्ट से सजाओं के बावजूद भी ट्रायल कोर्ट्स जो है इनको बरी करते रहे हैं। तो हमारे अदालतों के निज़ाम में जो सुखम है उसका तो मैक्सिमम बेनिफिट इनकी जमात ने और एक और जमात ने उठाया हुआ है। ये मिलिट्री कोर्ट्स के जो केसेस गालिबन रेफर करने की कोशिश की जा रही है। दुनिया भर का असूल है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता, और इस पे जो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं हमारे कादी फायदीसा साहब, जब APS का वाकया हुआ तो उस पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक समझा गया कि मिलिट्री कोर्ट 2 साल के लिए बना दी जाए ताकि कुछ जो है ट्रायल स्पीडी हो जाए। तो उस केस में भी जब वो केस चला कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल हो सकता है, तो उस केस में जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू मिलिट्री कोर्ट्स को 2 साल के लिए अलाउ किया गया था, उसमें कादी फायदीसा ने मिलिट्री कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी इलीगल करार दे दिया। तो ये अभी एक सिलसिला चल रहा है अदालत के अंदर, अदालत आलिया के अंदर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि क्या इस तरह के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो भी सकते हैं या नहीं, क्योंकि वो जो 2-2.5 करोड़ जो PTI के वोटर हैं फॉर्म 47 के मुताबिक, वो एक्चुअली तो इससे 3-4 गुना ज्यादा है, बट चलें अगर वो 2-2.5 करोड़ भी देखें तो वो पाकिस्तानी हैं। उसके कुछ इंडिविजुअल्स के खिलाफ आप इस तरह से सिविलियंस के खिलाफ ट्रायल नहीं चला सकते मिलिट्री कोर्ट्स में।